नमस्कार। आज की साधना प्रारंभ करते हैं ओम की ध्वनि के साथ। लंबी और गहरी ध्वनि होनी चाहिए। श्वास को हमें अंदर भरना है और फिर गुंजन करते ओम की ध्वनि करते हुए उसे बाहर करना है। पूरा श्वास अंदर भर के फिर ओम की ध्वनि करें। कल हमने प्लावनी प्राणायाम के बारे में चर्चा की थी, उसकी विधि बताई थी कि किस प्रकार से वो प्राणायाम हमें करना है। बात चल रही थी बुखार के लिए, बहुत ही सहायक है वो। अगर हम प्लावनी प्राणायाम कर रहे हैं तो उससे बुखार नहीं होगा। उसके साथ साथ कपालभाति प्राणायाम के लिए बात हुई थी कि कपालभाति प्राणायाम पे चर्चा करेंगे। कपालभाति प्राणायाम जैसे अपने आप में बहुचर्चित प्राणायाम है ये, और लगभग सभी लोग आजकल कर रहे हैं अपने अपने स्तर पे, अपने अपने हिसाब से। लेकिन उसकी सही विधि क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से हमें करना चाहिए, क्या क्या उसमें ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम ना अपनाएं तो हमें नुकसान भी हो सकता है हमारे शरीर को। खैर, सब करते हैं, अच्छा करते हैं, बढ़िया करते हैं, उसमें कोई संशय की बात नहीं है। लेकिन आज हम उसकी विधि बताएंगे, विस्तृत विधि बताएंगे। कपालभाति, कपाल का मतलब मस्तिष्क, भाति का मतलब चमकना। इस प्राणायाम को करने से हमारे जो फेस है, चेहरा है, उस पर अतिरिक्त आभा आती है, चमक आती है। सबसे पहले तो इस प्राणायाम का ये लाभ है, जैसे मुरझाए हुए चेहरे होते हैं लोगों को, सड़क पर चलते हुए देखो तो ऐसे ऐसे चेहरे होते हैं कि जिन्हें देखने को तबीयत नहीं करती। पता नहीं किस तनाव में, किस टेंशन में, किस उसमें चलते हैं लोग, अपना कार्य करते हैं। अगर हम कपालभाति प्राणायाम को प्रतिदिन करेंगे तो उसमें चमक आएगी चेहरे पे, एक खूबसूरती आएगी चेहरे पे। दूसरा यह है कि कपालभाति प्राणायाम श्वासों की क्रिया है। प्राणायाम सारी ही श्वासों की क्रिया है। ये हर समय हर वक्त नहीं होता है। ये उस व्यक्ति को नहीं करना है जो किसी तरह से शारीरिक रोग से ग्रस्त है। कम से कम ये हाई ब्लड प्रेशर वालों को तो बिल्कुल नहीं करना। इसमें जो ब्लड प्रेशर हमारा फ्लक्चुएट होता है इसको करने से, तो जब तक उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में ना हो, नॉर्मल ना हो, तब तक वो कपालभाति प्राणायाम को बिल्कुल ना करें। हमारे शरीर के अंदर जो भी अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, फेफड़े हैं, किडनी है, पैनक्रियाज है, आते हैं, इन सब के डिस्टर्ब होने से हमारे अंदर बीमारियां पैदा होती हैं। आपने देखा होगा जो भी बड़ी से बड़ी बीमारी है वो इन्हीं सब पार्ट से होती है। जब ये चीज़ें अपना रेगुलर फंक्शन बंद करती हैं, जो इन्हें कार्य करना है, जो फेफड़े का कार्य है वो करेगा तो हमारा शरीर सही रहेगा। पैनक्रियाज का जो कार्य है वो पैनक्रियाज करेंगी तो हमारा शरीर सही रहेगा। आंतों का जो कार्य है वो होगा तो हमारा शरीर सही रहेगा। ये एक लंबा प्राणायाम है और बहुत बढ़िया प्राणायाम है। अगर हम इसको करें तो ये मान के चलें कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग उत्पन्न नहीं होगा। जिस प्रकार से एक व्हीकल है, जब तक हम उसकी रिपेयर करते हैं, रिपेयर करने के बाद में उसको चलाते हैं तो बढ़िया चलता है, मरम्मत उसकी होती रहती है तो उसकी लाइफ बढ़ती है। इसी प्रकार से कपालभाति प्राणायाम हमारे शरीर की मरम्मत के लिए है, रिपेयरिंग के लिए है, कि ये हमारे हर पार्ट्स को, बॉडी के हर पार्ट्स को रिपेयर करता है और उसको यथाशक्ति बनाता है।
जो कार्य जिस पार्ट्स का है वो कार्य वह सुदृढ़ रूप से अपना निभाता है। इसके लिए 3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो यह है कि इसमें हमें नासिका से श्वास को बाहर फेंकना होता है। जो श्वास हमने अंदर भरा है, जो वायु हमारे अंदर भरी हुई है, उसको दोनों नासिकाओं से थोड़ी शक्ति के साथ हमें बाहर फेंकना है। उसके बाद शांत बैठना है। देखो, वायु को हमने बाहर फेंका है, शांत बैठे हैं, कोई वायु हमने स्वयं अपने आप अंदर नहीं ली। जैसे हम श्वास जो है छोड़ते हैं और फिर बढ़ते हैं, स्वयं अपनी उससे हम बढ़ते हैं, अपनी ताकत से हम बढ़ते हैं, अपनी शक्ति से हम बढ़ते हैं। तो इसमें हमें शक्ति के साथ श्वास को बाहर फेंकना है और शांत बैठना है। वायु अपने आप अंदर जाएगी, जो वायु अपने आप अंदर जाएगी उसे पुनः हमें बाहर फेंकना है। यानी कि अगर हम इस क्रिया को कर रहे हैं तो पूरी क्रिया में हमें श्वास को अपने आप कहीं अंदर नहीं बनना है। हम इसे 1 मिनट तक करें, हम इसे 1.5 मिनट तक करें, हम इसे 2 मिनट तक करें। स्टॉक होते हैं कि हमें जो है 1 स्टॉक, 2 स्टॉक, 5 स्टॉक, 10 स्टॉक, 20 स्टॉक, 100 स्टॉक, 200 स्टॉक, यह हमारे अभ्यास पे डिपेंड करता है कि कितने स्टॉक में हम इसे करते हैं। स्टॉक का मतलब एक बार श्वास को बाहर फेंकना। देखें, मैं कर रहा हूं, एक बार ही करूंगा, उसे स्टॉक बोलेंगे। ये 5 बार किया मैंने, 5 स्टॉक किए। इस प्रकार से हमें जो है, हम स्टॉक बोलते हैं कि भाई 20 स्टॉक करिए, 25 स्टॉक कीजिए, 50 स्टॉक कीजिए। उसमें है, यह हमारी अपनी साधना है, अपना अभ्यास है। जब हम अभ्यास अपना अच्छा करेंगे तो हमारे जो साधना का समय है वो भी बढ़ेगा, जो प्राणायाम का समय है वो भी बढ़ेगा। इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें समय चाहिए। हम कल भी इसमें चर्चा करेंगे कपालभाति प्राणायाम के लिए, क्योंकि इसमें जो टेक्निकली है बहुत चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम इसको कर सकते हैं। उनको हमें मद्देनजर रखना है। किसी भी प्रकार से किसी भी उसको जो है हमें लूज नहीं होना उसमें कि हम बैठे हुए हैं और श्वास को बाहर फेंक रहे हैं। कोई बात नहीं, श्वास को बाहर फेंकना, अंदर इनहेल करना जो है बहुत बढ़िया है कि हमने श्वास को भरा फेंका। लेकिन थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स ये है कि हमारे शरीर के जो अंदर के पार्ट्स हैं उसमें मेन जो है आते हैं हमारे पेट की, जो प्रभावित होती हैं, और अगर हम सही नहीं कर रहे हैं तो आते हमारी ढीली हो जाती हैं। अन्य रोग से परेशानी होगी हमें। बहुत बढ़िया प्राणायाम है ये, लेकिन टेक्निकली है, थोड़ा सा समझने की बात है किस प्रकार से हमें ये करना है। डायबिटीज़ में बहुत ही लाभकारी है, कोलेस्ट्रॉल में बहुत ही लाभकारी है। तो इन सब चीज़ों को अगर हमारे जो अंदर के पार्ट्स हैं बॉडी के, अगर वो बिल्कुल सही अपना फंक्शन करे तो हमें कोई रोग नहीं होगा। उज्जयी प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम दोनों को मिला करके हम बुखार वाली समस्या से छुटकारा पा सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई बुखार हमारे अंदर ना हो, किसी भी समय, मतलब किसी भी प्रकार से, मतलब किसी भी प्रकार का हो, सर्दी गर्मी जो मौसम बदलने पे होते हैं। और मैंने जैसे कल बताया था कि साल में एक बार हार्डली, पहले तो ना आए बहुत अच्छा, लेकिन मुश्किल से अगर ऐसा होता है तो एक बार आए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अगर ज़्यादा बार आता है तो इसका मतलब हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है। कल फिर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।